ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म का 21वां अध्याय। वैशाख मास व्यास ने पूछा कि ब्राह्मण जीवों में यह सूत्रात्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? शंख ने कहा, व्यास, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा कि देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ, यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते रहने लगे, मैं युवराज हूँगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया, किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही श्रेष्ठ थे, कुछ लोग मौन थे। आपस में कोई निर्णय न होता देख भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है यह हम अभी तक निश्चय नहीं कर सके। अब आप ही इसका निर्णय करें। तब विष्णु जी ने हंसते हुए कहा कि इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकले। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल नहीं पाता था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सुनता, देखता और पूर्ववत स्थिर रहता। तत्पश्चात गुह देश से दक्ष प्रजापति निकल कर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। इसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब हस्तहीन कहने लगे, लूला। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सका। कान से अधिष्ठात्री देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जिह्वा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा कि यह पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्नि देव निकले। उस समय उसे गंगा कहा गया, किंतु शरीर गिरा नहीं। फिर अंतःकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीर पात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। हम लोगों में से जो भी शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, युवराज वही होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर कर सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। 17वां अध्याय। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, प्रजापति दक्ष ने गुह इंद्रियों में, इंद्र ने हाथ में, सूर्य नेत्रों में, निशाओं ने कान में, वरुण देव ने जिह्वा में, अग्नि कुमार नासिका में, इंद्र वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतःकरण में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठ सका। अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज के पद पर अभिषेक किया। इस समय के कारण प्राण को उक्त कहा गया। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने 17वां पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त कर सकती। अतः सब जीवों में श्रेष्ठ प्राण सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली हुआ। इसीलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते। प्राण सर्व देवात्मक है। सब देवता प्राण में है। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित होता है।
नमः शिवाय। मनीषी मनुष्य प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। 17वां महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधनों का अनुसरण करने वाले अध्याय अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी केचड़ी को। वैशाख मास महात्म का लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष में भगवान नारायण को प्राप्त होता है। इस प्रकार वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय वैशाख मास का 21वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म का 22वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शंख मुनि की कही हुई बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्राह्मण अध्याय, यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध? शंख ने कहा, पहले की बात प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यज्ञ करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि महात्मा कर्ण व बांबी की मिट्टी में छिपे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े महाप्रभु प्राण को श्राप देते कहा कि देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतः भूलोक में प्रसिद्ध न होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोक में वैशाख मास महात्म का 17वां व्याध तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष से ही नहीं। 17वां व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्त्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक स्वभाव क्यों नहीं है? वैशाख मास महात्म का 17वां शंख ने कहा, ओम नमो भगवते रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से तीन प्रकार के जीव हैं। उनमें से राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है, इसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर इन तीन गुणों से बनते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होता है। तमोगणी जीव तामसी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उन्हें दया नहीं होती, वे दया नहीं करते तथा सदा महान दुख में डूबे हुए रहते हैं। 17वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं, जो तामसी गति को प्राप्त करते हैं। 17वां राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है, इसी के कारण वैशाख मास वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते और पाप से नरक। इसी कारण ये मंद भाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं, इस संसार में वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वालों के रूप में देखे जाते हैं। 17वां इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के 17वां अध्याय भाव है। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता निर्भरता आदि नहीं है। अध्याय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। वे समभाव से सृष्टि का पालन करते हैं और संहार करते हैं। जब जीव अपने गुण से कर्म फल के भागी होते हैं, जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष फलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव के होते हैं। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प समान माना गया है। ब्रह्म कल्प के अंत में देवाधिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर के देखते हैं, भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। तब तक सृजन रहता है। जब तक निमेष रहता है, तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूह को देखते हैं। चक्षी में रहते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। उनके गच्छी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं। अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 विधों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। 17वां अध्याय। उनमें संयुक्त चतुर्विधात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की। अध्याय। लेकिन व्यूहगामी संकर्षण स्वरूप इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महाविष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य भगवते वासुदेवाय कार्य बताया गया है, जो ब्रह्मादि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंत्य और दुर्विभाव है। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्म का 17वां भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वैशाख महात्म का 22वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महात्म का 23वां अध्याय। वैशाख मास महात्म का 17वां। व्यास ने पूछा कि मुने, भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? वैशाख मास महात्म शंख ने कहा, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की, तुम उसे सात्विक धर्म कहते। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वह लोक से विरुद्ध न हो, तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित किए जाएं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगल में भागवत अन्यान्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से आदि के सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठ हिंसात्मक निंदित कर्म को तापस धर्म कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थित हो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जिह्वा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, वैशाख मास वे भागवत कहते हैं, जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित। वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय। जिनका शास्त्रों में गुरु एवं सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे महात्म का उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत भक्त आत्माओं को धर्म नित्य मान्य है। वैशाख मास महात्म का जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन। वैशाख मास महात्म का 17वां। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं। 17वां अध्याय।
साधु पुरुषों को मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। वैशाख मास महात्मा का साधु पुरुषों का 17वां मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है और निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया महात्मा जाता का है 17वां तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है वह भागवत धर्म में आगे है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के साथ अच्छा धर्म का उपदेश किया है जो दम्भ रहित होकर ओम नमः शिवाय। वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है वह सब पापों से रहित हो अध्याय सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के नमः शिवाय योनि दुर्लभ परम धाम में वैशाख जाता मास है। महात्मा का 17वां इस प्रकार द्विश्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के नमः शिवाय धर्मों का वर्णन होने पर वैशाख मास महात्मा का वह 17वां 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। ओम नमः उसके शिवाय। खोखले में एक विकराल अजगर रहता था वह भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर काल दिव्य स्वरूप हो गया। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्मा मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भगवते इस प्रकार वैशाख नमः मास शिवाय। का 23वां अध्याय समाप्त वैशाख हुआ। मास महात्मा का 17वां भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। वैशाख मास महात्मा का 17वां भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय। वैशाख मास के महात्मा ओम का नमः शिवाय। 24वां अध्याय। वैशाख मास महात्मा का 17वां शुद्धदेव जी कहते हैं कि तदंतर व्याध सहित शंख मुनि ने विस्मित होकर पूछा तुम वैशाख कौन मास महात्मा का 17वां अध्याय और तुम्हारी यह दशा कैसे प्राप्त हुई? ओम नमः शिवाय। अजगर रूपी सर्प ने वैशाख कहा मास पूर्व जन्म में मैं 17वां प्रयाग का एक अध्याय। ब्राह्मण था। ओम मेरे नमो पिता का नाम भगवते कुशीर मुनि और वासुदेवाय। मेरा ओम नाम नमः शिवाय। रोचन था। मैं धनाढ्य वैशाख मास महात्मा अनेक का पुत्रों का 17वां पिता और अध्याय। सदैव अभिमान से ओम दूषित भगवते था। वासुदेवाय। बैठे ओम बैठे नमः बहुत शिवाय। बकवाद किया जाता था। वैशाख बैठना मास महात्मा सोना का नींद 17वां लेना मैथुन अध्याय। करना जुआ खेलना ओम लोगों की नमो बातें भगवते करना वासुदेवाय। ओम सूद नमः लेना शिवाय। यही मेरे व्यापार थे। मैं वैशाख लोक मास निंदा महात्मा से का डर कर 17वां नाम मात्र के अध्याय। शुभ कर्म करता ओम था नमो सो भी भगवते दंभ के वासुदेवाय। साथ ओम नमः उन शिवाय। कर्मों में मेरी श्रद्धा नहीं थी। वैशाख मास तदंतर महात्मा इसी का वैशाख मास 17वां में जयंत अध्याय। नाम के ब्राह्मण ओम नमो प्रयाग भगवते क्षेत्र में निवास वासुदेवाय। करने ओम वाले नमः शिवाय। वैशाख मास महात्मा का 17वां अध्याय। पुण्यात्मा द्विजों को वैशाख मास के धर्म सुनाने लगे। ओम नमः शिवाय। स्त्री पुरुष क्षत्रिय वैश्य और वैशाख शूद्र मास महात्मा का शस्त्रों श्रोता 17वां प्रातः काल अध्याय। स्नान करके ओम अविनाशी नमो भगवान भगवते विष्णु की पूजा के वासुदेवाय। पश्चात ओम नमः प्रतिदिन शिवाय। जयंत की कथा सुनते थे। वैशाख मास वे महात्मा सभी का पवित्र एवं 17वां मौन होकर उस अध्याय। भगवत कथा में ओम अनुरक्त नमो रहते। भगवते वासुदेवाय। एक दिन मैं भी ओम कौतूहलवश नमः शिवाय। देखने की इच्छा से श्रोताओं की इस वैशाख मंडली में मास जा महात्मा बैठा। का 17वां मेरे मस्तक पर पगड़ी अध्याय। बंधी थी इसलिए ओम मैंने नमो नमस्कार भगवते तक नहीं किया वासुदेवाय। ओम और नमः संसारी शिवाय। वार्तालाप में अनुरक्त हो वैशाख कथा मास में महात्मा विघ्न का डालने लगा। 17वां कभी मैं अध्याय। कपड़े फैलाता ओम नमो कभी भगवते किसी की निंदा वासुदेवाय। करता और कभी ओम जोर नमः से हंस शिवाय। पड़ता। जब तक कथा वैशाख समाप्त मास हुई महात्मा तब का तक मैंने 17वां इसी प्रकार अध्याय। समय बिताया। ओम नमो भगवते तत्पश्चात वासुदेवाय। दूसरे दिन ओम सन्निपात नमः शिवाय। रोग से मेरी मृत्यु हो गई। वैशाख मास मैं महात्मा तपाए का हुए शीश के 17वां जल से अध्याय। भरे हुए हलाल ओम नरक में नमो डाल भगवते दिया गया वासुदेवाय। और ओम 14 नमः शिवाय। मनवंतरों तक वहाँ यातना भोगता रहा। वैशाख मास महात्मा का उसके बाद 17वां अध्याय। क्रूर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तमोगुणी ओम नमः सर्प शिवाय। होकर इस वृक्ष के खोखले निवास में वैशाख मास वास महात्मा करने का लगा। मुने 17वां सौभाग्यवश आपके ओम मुखारविंद नमो से भगवते निकली हुई वासुदेवाय। अमृतमयी ओम कथा नमः को शिवाय। मैंने अपने दोनों नेत्रों से वैशाख मास महात्मा का देखा 17वां और अध्याय। कर्णों से सुना ओम जिससे नमो तत्काल भगवते मेरे सारे पाप वासुदेवाय। नष्ट ओम हो गए। नमः शिवाय। मुनिश्रेष्ठ मैं नहीं जानता कि वैशाख आप किस मास जन्म के महात्मा मेरे का बंधु हैं, 17वां क्योंकि मैंने अध्याय। कभी किसी का उपकार ओम किया ही नमो नहीं। भगवते वासुदेवाय। फिर भी ओम मुझ नमः पर शिवाय। आपकी कृपा हुई जिनका चित्त वैशाख समान मास है जो महात्मा सब का प्राणियों पर 17वां दया करने वाले अध्याय। साधु पुरुष हैं। ओम नमो उनमें भगवते परोपकार की वासुदेवाय। स्वाभाविक ओम नमः प्रवृत्ति शिवाय। होती है। वैशाख आज मास मुझ महात्मा पर का कृपा कीजिए 17वां जिससे मेरी अध्याय। बुद्धि धर्म में लगे। ओम देवाधिदेव नमो भगवान भगवते विष्णु की मुझे वासुदेवाय। कभी ओम नमः विस्मृति न हो वैशाख और मास साधु महात्मा का चरित्र वाले 17वां महापुरुषों का सदा अध्याय। संग प्राप्त हो। जो लोग मद से अंधे हो रहे हैं उनके लिए एकमात्र दरिद्रता ही वैशाख उत्तम मास अंजन महात्मा है। का इस 17वां प्रकार नाना भांति से स्तुति करके मोचन ने बार बार शंख को ओम नमः प्रणाम शिवाय। किया और हाथ जोड़कर वैशाख मास चुपचाप महात्मा उनके का आगे खड़ा हो 17वां गया। अध्याय।
इस प्रकार वैशाख मास महात्म का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। वैशाख मास महात्म का 17वां अध्याय